इन्वेस्टमेंट की दुनिया में म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको समझ आता है कि इनका डिफरेंस क्या है और कौन आपके लिए सही है? अगर ये सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। वीडियो के एंड तक आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड और एसआईपी के जरिए अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करें। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, लेट्स नो व्हाट इज ए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें कई इन्वेस्टर्स का पैसा पुल होता है। एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस पुल्ड मनी को स्टॉक्स, बॉन्ड और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करता है डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, जिसमें वो अलग अलग जगह पैसों को इन्वेस्ट करता है और रिस्क को डिवाइड करता है। साथ ही साथ यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है जहाँ फंड मैनेजर्स आपके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं और कस्टमाइजेशन से आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग फंड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इक्विटी, डेप्थ या हाइब्रिड। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए आपके पास 5,000 रुपए हैं। अगर आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और वो डूब गया तो आपका पूरा पैसा डूब सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो रिस्क को बैलेंस करता है। मैंने म्यूचुअल फंड्स पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो ये आई बटन में क्लिक करके अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक डिसिप्लिन्ड तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इन स्टेप्स के थ्रू। फर्स्ट, डिसिप्लिन। रेगुलर इन्वेस्टमेंट से आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड होती है। सेकंड, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मार्केट के हाइस और लोस का इम्पैक्ट कम होता है। थर्ड, कन्वीनियंस। ऑटो डेबिट से इन्वेस्टमेंट हसल फ्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मानिए आप 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे, आपका एवरेज कॉस्ट कम होता है, जो लॉन्ग टर्म में फायदा देता है। एंड ऑल्सो मैंने एसआईपी पे भी एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, सो मेक श्योर टू कंप्लीट योर नॉलेज बाय क्लिकिंग द आई बटन। स्टेप 2, डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जबकि एसआईपी एक मेथड है इसमें इन्वेस्ट करने का। स्टोरी से समझते हैं, इजी रहेगा। रवि ने 1 लाख एक बार में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन मार्केट क्रैश होने पर वो टेंशन में आ गया। प्रिया ने 500 रुपए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया और मार्केट की हाइस और लोस का फायदा उठाया। दोनों को प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रिया ज्यादा रिलैक्स थी। आप ये वीडियो पॉज करके ये चार्ट देख लीजिए, जो एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बीच डिफरेंस को इजीली एक्सप्लेन कर रहा है। तो इससे पता ये चलता है कि म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और एसआईपी उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। स्टेप 3, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स वाया एसआईपी। डिफाइन योर गोल। एक गोल सेट करिए कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने वेकेशन या कार के लिए, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं रिटायरमेंट या होम के लिए, और यही आपको मोटिवेट करेगा इन्वेस्ट कंटिन्यू करने को। सिलेक्ट द राइट फंड। अपने गोल्स के हिसाब से सही फंड सिलेक्ट करो, जैसे कि इक्विटी फंड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट होते हैं, डेप्थ फंड्स स्टेबल रिटर्न्स के लिए बेस्ट होते हैं, और हाइब्रिड फंड्स बिगिनर्स के लिए बैलेंस्ड ऑप्शन होते हैं। यहाँ आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपका एम क्या है, तभी जाके आप सही फंड चूज कर पाओगे। ओपन एन अकाउंट एंड सिलेक्ट ब्रोकरेज ऐप। अब अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो आपके पास एक खुद का बैंक अकाउंट और ब्रोकरेज ऐप यानी कि डीमेट अकाउंट तो होना ही चाहिए, जैसे ग्रो, जीरोधा और एंजल वन एक्सेट्रा। स्टार्ट एसआईपी। एक बार अकाउंट ओपन होने के बाद आप मिनिमम 500 रुपीज से शुरू करो और ऑटो डेबिट इनेबल करो। स्टोरी से समझे तो आलोक ने 1000 रुपीज पर मंथ एसआईपी शुरू की और 10 साल तक लगातार इन्वेस्ट किया। उसने 1,20,000 लगाए, लेकिन उसका पोर्टफोलियो 2.5 लाख तक ग्रो हो गया। यही है कंपाउंडिंग की पावर। जाते जाते एक बोनस टिप आप सब के लिए, जो कि कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने को बोलता है। फर्स्ट, चेजिंग हाई रिटर्न्स। हमेशा अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करें। सेकंड, स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग मार्केट क्रैश। मार्केट रिकवरी का वेट करें। एंड थर्ड, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। लिमिटेड फंड्स में फोकस करें। फॉर एग्जाम्पल, 2020 के मार्केट क्रैश में अनिल ने अपना एसआईपी बंद कर दिया, जबकि रमेश ने कंटिन्यू किया। क्रैश के बाद रमेश का पोर्टफोलियो रिकवर हुआ और प्रॉफिट में गया, जबकि अनिल लॉस में ही रहा। एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक डिसिप्लिन्ड और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अगर आप पेशेंस और प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करें तो ये टूल्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। आज ही शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्मार्ट इन्वेस्ट करें और ग्रो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।